गांव का नाम था नंदपुरा, जहां के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते थे। गांव में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे और उसके दिल में ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई थी। मोहन एक छोटे से खेत में अपने माता पिता की मदद करता था। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। वह हमेशा गांव के बुजुर्गों से कहता था, मुझे ऐसा काम करना है जिससे लोग मुझे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के रूप में याद करें। मोहन का दिन सुबह सूर्योदय से पहले शुरू हो जाता था। वह खेतों में काम करता और फिर स्कूल जाने के लिए दौड़ता। मोहन की कड़ी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करते और कहते, यह लड़का कभी किसी को धोखा नहीं देता, हमेशा अपनी बातों पर खड़ा रहता है। एक दिन का घटनाक्रम, एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। गांव के बड़े जमींदार श्री रामदास जी ने एक बड़ा समारोह रखा था, जिसमें सभी गांव वाले शामिल हुए थे। समारोह में एक पुरस्कार भी रखा गया था, जिसमें जो सबसे ईमानदार व्यक्ति होगा उसे एक बड़ी रकम दी जाएगी। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करेगा, श्री रामदास जी ने घोषणा की। यह सुनकर गांव के सभी लोग उत्साहित हो गए, लेकिन मोहन को इस पुरस्कार की कोई खास परवाह नहीं थी। वह ईमानदारी को केवल एक आदत समझता था, न कि एक पुरस्कार का माध्यम। मोहन की परीक्षा समारोह के दिन श्री रामदास जी ने मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक चुनौती स्वीकार करो। यह चुनौती तुम्हारी ईमानदारी को परखने वाली है। श्री रामदास जी ने मोहन को एक बड़ा बोरिया दिया और कहा, इस बोरिये में सोने की कुछ मुद्राएं रखी हैं। तुम्हें यह बोरिया जंगल में ले जाकर वहाँ एक सुरक्षित स्थान पर रखाना है। अगर तुम ईमानदारी से यह काम करोगे तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। मोहन ने बिना किसी संकोच के बोरियां लिया और जंगल की ओर बढ़ा। वह जानता था कि यह एक बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह कभी भी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करेगा। जंगल में जाते हुए मोहन ने कई रास्ते देखे, लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि श्री रामदास जी का इरादा उसे भ्रमित करना था। जंगल में घने पेड़ और अंधेरे रास्ते थे। मोहन के पास कोई नक्शा नहीं था, लेकिन उसकी ईमानदारी उसे सही रास्ता दिखा रही थी। कुछ समय बाद मोहन को एक आदिवासी आदमी मिला जो रास्ता पूछ रहा था। आदिवासी ने कहा, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें जल्दी से जल्दी बोरियां यहाँ छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मोहन ने आदिवासी की बात सुनी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि आदिवासी की बातों में कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने धीरे से जवाब दिया, मुझे माफ़ करना, मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ। मुझे इस बोरिए को सुरक्षित स्थान पर रखना है। आदिवासी कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, तुम बहुत समझदार हो लड़के। अगर तुम अपनी ईमानदारी पर कायम रहोगे तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोहन ने बोरिया जंगल के एक सुरक्षित स्थान पर रखा और वापस लौटने लगा। मोहन का ईमानदार निर्णय, जैसे ही मोहन लौटने लगा, रास्ते में उसे एक आदमी मिला। यह आदमी भूखा और थका हुआ था। उसने मोहन से खाने के लिए मदद मांगी। मोहन के पास खाने के लिए बहुत थोड़ा सा था, लेकिन उसने उस आदमी को अपने पास का खाना दे दिया। आदमी ने कहा, तुम बहुत नेक हो, लेकिन तुम्हें अपनी यात्रा पूरी करनी है। तुम अब अकेले कैसे जाओगे? मोहन ने कहा, मेरे पास बहुत कम खाना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे कोई भी संकट नहीं आ सकता। मैं अपनी यात्रा पूरी करूँगा। वह आदमी चुपचाप हंसते हुए चला गया और मोहन ने फिर से अपना रास्ता शुरू किया। और मोहन ने बोरिया जहाँ रखा था वहीं से लौटकर श्री रामदास जी के पास आया। उसने बोरिए को उन्हें दे दिया और कहा, यह बोरिया मैंने सुरक्षित स्थान पर रखा, जैसा आपने कहा था। श्री रामदास जी ने मोहन को गौर से देखा और मुस्कुराए। तुमने जिस ईमानदारी से यह कार्य किया है वह काबिले तारीफ है। तुम्हारे जैसी ईमानदारी आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। फिर उन्होंने मोहन को पुरस्कार दिया और कहा, यह पुरस्कार तुम्हारा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें पहले ही सबसे बड़ा पुरस्कार दे दिया है। निष्कर्ष, मोहन की ईमानदारी ने उसे न केवल पुरस्कार दिलवाया, बल्कि गांव में एक सच्चे इंसान के रूप में प्रतिष्ठित भी किया। उसकी ईमानदारी और नेकदिली ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वे सबसे बड़ी ताकत होती हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो किसी भी मुश्किल से हम पार पा सकते हैं।